9 मई अदलिया क्या फैसला करेगी? शहरियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कैसे शुरू किए जा सकते हैं? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजा कोर्ट मार्शल कहलाती है। फौज और अदलिया के दरमियान तनाव पैदा हो सकता है। अंसार अब्बासी का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम 9 मई अदलिया क्या फैसला करेगी इसमें लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ एक पटिशन दायर कर दी गई है जिसमें अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की गई है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाने के अमल को न सिर्फ रोका जाए बल्कि उसे गैर कानूनी और गैर आइनी भी करार दिया जाए। सिविल सोसाइटी के चंद एक मेंबरान की तरफ से दायर की गई इस पटिशन में इस बात पर जोर दिया गया है कि सिविलियन शहरियों के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में नहीं चलाए जा सकते। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त को कब सुनती है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता जुमेरात को 9 और 10 मई के वाक़यात में गिरफ्तार होने वाले मुश्तबा अफराद के ट्रायल के खिलाफ पटिशन सुनी और सवाल उठाया कि फ़ौजी कवानीन के तहत शहरियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कैसे शुरू किए जा सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहबजादा ने तवज्जो दिलाई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सज़ा कोर्ट मार्शल कहलाती है और इसके लिए आइन की तशरीह दरकार है। इस केस में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट की समाअत से एक दिन पहले फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 9 मई की यौम सियाह के तौर पर मजम्मत करते हुए इस अमर का इयादा किया गया कि 14 की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तनसीबात को तबाह करने वालों को यकीनी तौर पाकिस्तानी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तेज़ रफ्तार इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, जो ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक आईने पाकिस्तान से माखूज है। ISPR की प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा गया है कि फोरम ने इस अज़्म का इजहार भी किया है कि किसी भी हल्के की जानिब से मुआनिदाना क़ुव्वतों के गलत अज़ाइम को नतीजा खेज़ शिकस्त देने की राह में रुकावटें और दुश्वारियाँ खड़ी करने की किसी भी कोशिश से आईनी हाथों निपटा जाएगा। इस सूरत हाल के पेश नज़र फ़ौजी कमान 9 मई के हमला आवरों, मनसूबा साजों और उसकी हौसला अफजाई करने वालों पर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात चलाने के लिए पुरअज़्म नजर आती है। देखना यह है कि इस मामले को अदलिया कैसे देखेगी। इस केस की अहमियत को महसूस करते हुए एडवोकेट शाह फैसल, जो दरख्वास्त दहिंदगान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए, उनके बारे में एक अखबार में रिपोर्ट आई कि उन्होंने कहा है कि इस मामले से अहम कानूनी सवालात ने जन्म लिया है। बिलखुसूस इस सवाल ने कि आया आइन में तरमीम किए बगैर किसी शहरी का फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है। कानूनी बिरादरी इस हवाले से मुनकसिम है कि आया शहरियों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चल सकता है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कानूनी है जबकि दीगर कहते हैं कि ये गैर कानूनी है। ये भी इतलात है कि माजी में कई सिविलियन शहरियों के मुकदमात आर्मी एक्ट और सिविल सीक्रेट एक्ट के तहत फौजी अदालतों में चलाए जा चुके हैं। जब एक साबिक आर्मी चीफ से इस हवाले से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि इन कवानीन के तहत सिविलियन शहरियों पर भी मुकदमे चलते रहे हैं और इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि आम तासुर के बरक्स फौजी अदालतों में शफाफ ट्रायल को यकीनी बनाया जाता है और सज़ा की सूरत में सज़ा याफ्ता अफराद को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक भी हासिल होता है। अब देखते हैं कि अदलिया इस बारे में क्या फ़ैसला करती है, लेकिन मुझे डर है कि इस मामले में मुमकिन तौर पर फ़ौज और अदलिया के दरमियान तनाव पैदा हो सकता है। 9 मई के वाक़यात की पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये दिन जिसे ब्लैक फ्राइडे करार दिया गया है, पाक फ़ौज के लिए 9/11 से कम नहीं है। इसीलिए फ़ौज की तरफ से इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों, मनसूबा साजों और सहूलतगारों को हर हाल में सज़ाएं दी जाएंगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि दोबारा कोई 9 मई रोनुमा ना हो। अब देखते हैं कि अदलिया क्या फ़ैसला करती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।